आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल के सभी व्यूअर के लिए एक बहुत ही नायाब वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा केस है बेसिकली टीट स्टेनोसिस का है। टीट स्टेनोसिस से हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे हैं जो बहुत परेशान रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं ये क्यों हो गया, अब इसका हम क्या इलाज कराएं, कैसे इलाज कराएं। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आगे की वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टीट स्टेनोसिस होती क्या है। टीट स्टेनोसिस में जो हमारा टीट ओरिफिस होता है या जो टीट कैनाल होता है, जिसको स्ट्रिक कैनाल के नाम से भी जानते हैं, ये नैरोइंग हो जाता है या इनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। नैरोइंग होने का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि अगर टीट में कोई चोट लग जाए या टीट में कहीं उंड हो जाए तो इन दोनों वजहों से होता क्या है कि टीट कैनाल हो या टीट ओरिफिस हो, वहाँ पे स्वेलिंग डेवलप होने लगती है। और जैसे ही स्वेलिंग डेवलप होने लगती है तो जो दूध के आने का रास्ता होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो दूध होता है वो पास आउट नहीं होता है। ये तो होता है कि जब हमारा टीट ओरिफिस या टीट कैनाल जो है वो नैरोइंग हो रहा है। दूसरे केस में क्या होता है कि जो टीट कैनाल होता है या टीट ओरिफिस होता है वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब बंद हो जाता है। टीट कैनाल जब आप प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो टीट कैनाल है या तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आपको कई जगहों पे मिलेगा, दूसरा या तो फिर जो ऑब्स्ट्रक्शंस महसूस आप करेंगे वो एक जगह पे फिक्स मिलेगा, या कुछ केस में आपको मिलेगा जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको जब आप पुश कर रहे हैं, उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपनी जगह से मूव कर रहा है। आप देखेंगे वो स्ट्रिक कैनाल में पूरी तरीके से ऊपर से नीचे अप डाउन करता है। टीट स्टेनोसिस में ये जो कम्प्लीटली टीट ऑब्स्ट्रक्शंस होता है उसके कई सारे कारण होते हैं। उसमें से जो पहला कारण होता है कि अगर टीट कैनाल में किसी भी तरीके का इन्फेक्शंस होता है तो कई बार वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रैनुलर टिश्यू होते हैं उनका प्रोलिफरेशन होने लगता है। उस केस में आप देखेंगे टीट कैनाल में कई जगह रुक रुक करके आप ऑब्स्ट्रक्शंस को फील करेंगे। दूसरा क्या होता है कि जब वो एनिमल ड्राई पीरियड में होता है तो कई बार क्या होता है कि जो बटर फैट होता है या कुछ मिनरल्स होते हैं या जो टिश्यू डेब्रीज होते हैं ये आकर के टीट के ओरिफिस पे आकर के कलेक्ट हो जाते हैं और उनका कलेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो पत्थर जैसा बिहेवियर शो करने लगता है। और उस केस में आप ज़्यादातर देखेंगे कि वो ऑब्स्ट्रक्शंस आपको पूरे टीट में नहीं मिलता है, वो ज़्यादातर आपको टिप पे आकर के मिलता है। और उस केस में जो उसका ट्रीटमेंट आपको करना होता है वो 11 नंबर की बीपी ब्लेड ले करके और उसके टिप को बढ़िया से चारों तरफ से रब करना होता है, जिससे क्या होता है कि चाहे वो बटर फैट होता है, चाहे वो मिनरल होता है या टिश्यू डेब्रीज होता है, वो क्लियर हो जाता है। जैसा कि इस वीडियो में चल रहा है ये बेसिकली बटर फैट, मिनरल और टिश्यू डेब्रीज का कलेक्शन इसके टिप पे था, जिसको मैंने इस ब्लेड से क्लियर कर दिया है और उसके बाद हमारा जो दूध आप देख रहे होंगे वो प्रॉपरली फ्लो के साथ आना शुरू हो गया है। दूसरे केस में कि जो हमारा ग्रेनुलर टिश्यू का प्रोलिफरेशन हुआ रहता है या डिफ्यूज्ड हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं या टिप के ऊपर अगर कोई हमको ऑब्स्ट्रक्शंस मिलता है तो उसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो टीट कटर की सहायता से उसको हमको कट करना पड़ता है और उसके बाद फिर हमको एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करना पड़ता है। और एक केस आप देखेंगे जो मूव कर रहा होता है उसको आप टीट कटर की सहायता से ऐसे बचा करके आपको ले जाना होता है कि जो मूवेबल पार्ट होता है वो ब्रेक हो जाए, और जब ब्रेक हो जाता है उसके बाद टीट कटर को आप सावधानी से बाहर निकाल लीजिए कि कोई और टिश्यू कटने ना पावे। उसके बाद आप प्रेशर क्रिएट करेंगे तो धीरे धीरे वो मांस क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और उसका जो पैसेज है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और जो एनिमल्स दूध देने में समस्या कर रहा था या नहीं दे पा रहा था वो आराम से दूध देना शुरू कर देगा। टीट स्टेनोसिस जितना मैंने वजह बताया, हर वजह के जो हमको ट्रीटमेंट पैटर्न सिलेक्ट करने होते हैं वो अलग अलग करने होते हैं। तो जब भी आपको टीट स्टेनोसिस का केस मिलता है तो सबसे पहले आप उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि वो एक्चुअली में उसकी वजह क्या है। क्या वो चोट की वजह से ये समस्या डेवलप हुई है या वहाँ पे कोई ग्रेनुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से है, या हमारे पास जो बटर फैट, मिनरल और टिश्यू डेब्रीज है वो तो नहीं है।
इन सब का जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे आपको क्लियर कट महसूस होने लगता है ये केस किस तरीके की है, इसको हमको कैसे मैनेज करना है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।